इस सारांश में मेंटल हेल्थ पर रिलीज की गई अब तक की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव किताबों में पूछे गए कुछ ऐसे सवालों और की थॉट्स को सामने लाया जाएगा जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। माइंडसेट, जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में ड्वेक विशेष रूप से इंसानी मेंटालिटी पर फोकस करती हैं और सदियों से चले आ रहे इस एक सवाल का अपनी कुछ दशकों की रिसर्च से जवाब देने की कोशिश करती हैं। सवाल ये, क्या लोग आसानी से बदल सकते हैं? उनकी पुस्तक हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की गहराई में घुसकर खुद को खोजने की चुनौती देती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को अटका हुआ महसूस किया है, जब आप ना तो अपनी परेशानी से बाहर आ पा रहे हैं और ना ही अपनी सिचुएशन में सुधार ला पा रहे हैं। वहीं कितनी बार आप अपनी समस्याओं से लड़ पाए हैं और अपनी सिचुएशन में सुधार कर पाए हैं। माइंडसेट, यह किताब इंसान की साइकी की गहराइयों में उतरती है और ह्यूमन ब्रेन के रहस्यों का समाधान ढूंढती है। यह हमें ऐसी जानकारी देती है जिससे हम मन से संबंधित समस्याओं से प्रैक्टिकली डील कर सकें। इस सारांश में हम देखेंगे कि कैसे इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और कैसे इसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करने से आपको भी फायदा हो सकता है। हम ड्वेक द्वारा दिए गए दो तरह के माइंडसेट को समझेंगे। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट हमारी क्वालिटीज को पत्थर पे लकीर जैसे देखता है, जब हम बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट का मानना है कि हम मेहनत, लर्निंग और फीडबैक के जरिए अपनी क्षमताओं और टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के माध्यम से हम असफलताओं का सामना कर पाते हैं, क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की जगह उससे सीखते हैं, अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करते रहते हैं। समय के साथ साथ परेशानियों के बावजूद हम अपने स्किल्स को कोशिश और दृढ़ता से बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को एक जरूरी जानकारी के रूप में देखते हैं, ना कि जजमेंट के रूप में। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम दूसरों के अंदर पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देकर रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ के आप लेखिका द्वारा बनाए गए डिटेल्ड गाइडलाइंस के सेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस सालों की रिसर्च और लेखिका के अपने अनुभवों से बनाई गई हैं। ग्रोथ माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक में ड्वेक ने स्ट्रेटजीज भी दी हैं, जैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना, असफलताओं को स्वीकार कर पाना, प्रैक्टिस और एफर्ट के साथ अपने अंदर धैर्य डेवलप करना। इससे कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ और सक्सेस मिलने की संभावना अनलीश हो जाती है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली। आप सुन रहे हैं कैरल ड्वेक द्वारा लिखी गई किताब माइंडसेट के सारांश को, सिर्फ ऑडिबल पर, एक ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स की निर्मित। हम किस तरह से समझते हैं? माइंडसेट पर कैरल ड्वेक की रिसर्च ने ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदला है। 30 साल की रिसर्च, केयरफुली डिजाइन की गई स्टडीज और असली दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से वो मोटिवेशन, सहन शक्ति और सफलता पर अपने माइंडसेट के गहरे प्रभाव को दिखाती हैं। यह किताब बच्चों के माइंडसेट पर की गई महत्वपूर्ण स्टडी के बारे में भी बताती है, जिसमें ड्वेक ने यह पाया कि बच्चों का माइंडसेट और मोटिवेशन उनको दी गई प्रशंसा के अनुसार बनता है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों की प्रशंसा उनके इंटेलिजेंस के लिए की गई, उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हुआ और उन्होंने चुनौतियों का भी सामना नहीं किया, जबकि जिनकी प्रशंसा उनके एफर्ट के लिए की गई, उनमें ग्रोथ माइंडसेट को बनते देखा गया और इन्होंने चुनौतियों को भी स्वीकार किया। ड्वेक ने यह भी पाया कि माइंडसेट से एकेडमिक अचीवमेंट का भी पता किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में
ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने बेहतर स्ट्रेटजीज अपनाई, मदद चाही और चुनौतियों का सामना करते रहे। माइंडसेट के अनुसार असफलता के प्रति छात्रों का रिस्पॉन्स भी अलग अलग था। फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने फेलियर पर अपनी एबिलिटी को कम समझा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वालों ने फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, जो उन्हें फिर से प्रयास करने के लिए मोटिवेट करती है। इंटरवेंशंस के माध्यम से ग्रोथ माइंडसेट को सिखाने से ड्वेक ने डेमोन्स्ट्रेट करके माइंडसेट के बदलने की संभावना को बताया, और यह भी कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस भी हो सकता है। एक स्टडी में मिडिल स्कूलर्स जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट सीखा, उन्होंने कंट्रोल ग्रुप की तुलना में काफी महत्वपूर्ण लाभ पाए। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्शन हमारे जीवन के रास्ते को बनाने में काफी शक्तिशाली साबित होता है। हम अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं, हमारे ट्रेट्स, हमारी एबिलिटीज और हमारा पोटेंशियल, ये सब बताते हैं कि कैसे हम अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं और फीडबैक को समझते हैं। लोग अक्सर या तो फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में हम ये मानते हैं कि हमारी क्वालिटीज फंडामेंटली स्टैटिक हैं और बदल नहीं सकती। ग्रोथ माइंडसेट में हम ये मानते हैं कि प्रयास और अनुभव से हमारी बेसिक एबिलिटीज और टैलेंट को विकसित और मजबूत किया जा सकता है। लेखिका आईक्यू के कॉन्सेप्ट पर एक हिस्ट्री लेसन देकर अपनी बात पर जोर देती हैं और बताती हैं कि कैसे समय ने इसके पीछे के ओरिजिनल इंटेंशन को नष्ट कर दिया है। आपका माइंडसेट आपकी खुद की भविष्यवाणी के रूप में काम करता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आपको लगातार वर्दी और कैपेबल साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है। कठिनाइयों को आप अपनी लिमिट की तरह देखते हैं कि इससे आगे आप किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों से आप बचते हैं क्योंकि ये अपने आप को देखने के नजरिए पर शंका पैदा करती हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप चुनौतियों और कठिनाइयों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिससे आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकें। असफलता सीखने का एक मौका बन जाती है। आपका सेल्फ वर्थ का सेंस किसी आउटकम से नहीं बल्कि खुद ग्रोथ से जुड़ा होता है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की रिसर्च ये बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस को इनकरेज करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र समय के साथ अधिक सीख हासिल करते हैं और चुनौतियों को अपनी प्रगति का तरीका मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र चुनौतियों से बचते हैं और असफलता होने पर स्ट्रगल करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स में लगातार सुधार लाते हैं और अधिक जिम्मेदारियों के लिए प्रयास करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले एम्प्लॉयज ज्यादा प्रयास नहीं करते और जल्दी हार मान लेते हैं। ये फीडबैक को क्रिटिसिज्म के रूप में देखते हैं। रिलेशनशिप्स में भी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर्स को बेहतर होते हुए देखते हैं और कठिन समय में एक साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले अपने पार्टनर्स को गलत साबित कर देते हैं और अपने संबंधों को कॉन्फ्लिक्ट के समय तोड़ देते हैं। यदि आपको इस विषय के बारे में अधिक जानकारी लेने में इंटरेस्ट है, तो हम आपको पुस्तक के सेक्शन में पूरी तरह से खो जाने की सलाह देते हैं। ड्वेक बताती हैं कि कैसे कल्चर हमारी क्वालिटीज को तरह तरह के लेबल्स देके एक फिक्स्ड माइंडसेट को दिखाता है। जैसे आप स्मार्ट या डम्ब हो सकते हैं, चार्मिंग या ऑकवर्ड हो सकते हैं। लेकिन ये लेबल्स ट्रेट्स को परमानेंट दिखाते हैं, जबकि असल में क्षमताएं समय के साथ धीरे धीरे बनती हैं और लोग अपनी क्षमताओं को सुधार भी सकते हैं। मेहनत और परसिस्टेंस के साथ लोग अपनी कैपेसिटीज को समय के साथ कुछ असाधारण तरीकों से बढ़ाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के समय हम फिक्स्ड माइंडसेट के थॉट पैटर्न से कॉन्शियस हो जाते हैं और उनसे कंस्ट्रक्टिव तरीकों से मुकाबला करते हैं। यह पुस्तक हमें सुझाव देती है कि जब भी हम चुनौतियों का सामना करें,
तो हमें कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं इसका सामना करने के लिए कैपेबल नहीं हूं, बल्कि हमें इसे इस तरह देखना चाहिए कि मैंने अभी तक इससे लड़ने के स्किल को पूरी तरह से सीखा नहीं है। यह मानने की बजाय कि आपको सब आता है या आपकी एबिलिटीज में कभी सुधार नहीं हो सकता, चुनौतियों का सामना करना सीखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपनी प्रगति को अपने स्टार्ट पॉइंट से मेजर करें, ना कि कोई बनाए गए स्टैंडर्ड से। बेशक ड्वेक ये स्वीकार करती हैं कि जितना आसान इन विचारों की यहां बात करना है, उससे ज्यादा कठिन उनको अपने जीवन में अपनाना है। और यही कारण है कि लेखिका ने एक गेम प्लान के साथ इस पुस्तक को लिखा है। कुल मिलाकर ग्रोथ माइंडसेट ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाती है। जब हम डेवलपमेंट, लर्निंग और सेकंड चांसेस में विश्वास करने लगते हैं, तब हम असल में कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस और सेल्फ बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम इंस्पायरिंग गोल्स को सेट कर सकते हैं और चीजों के गलत होने पर भी उनमें अर्थ ढूंढ सकते हैं। हम इस समझ के आधार पर गहरे रिश्ते बनाते हैं कि सारे लोग आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। माइंडसेट सही हो तो ग्रोथ के लिए हमारी कैपेसिटी हमारे टैलेंट्स और एबिलिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने और अपने जीवन के प्रति एक खुली और जिज्ञासा से भरी अप्रोच पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की गहरी क्षमता को जगाती है। पर्सपेक्टिव इन कॉरपोरेट का नजरिया। पुस्तक में इस बात का ध्यान दिया गया है कि कैसे कॉरपोरेट की दुनिया में एनवायरनमेंट और कल्चर के कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड माइंडसेट को बनाने में योगदान दे सकते हैं। ड्वेक विशेष रूप से समझाती हैं कि किस तरह से ये फैक्टर्स काम करते हैं और कैसे कंपनीज इनको ग्रोथ माइंडसेट से हासिल होने वाले लक्ष्यों से बदल सकती हैं। इस विषय पर गहराई से बात करने से पहले लेखिका ने पुस्तक में कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स के नाजुक नेचर के बारे में बताया है। एनरॉन कंपनी के लॉस के सहित बड़े बड़े जाने माने बिजनेसेस की जीत और हार को बताते हुए ड्वेक ऑर्गेनाइजेशन के अनस्टेबल नेचर को बताती हैं। ऐसा ही एक फैक्टर है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के समय जब लर्निंग और मेहनत से ज्यादा आउटकम्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तब एम्प्लॉयज में फिक्स्ड माइंडसेट के बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। जहां रिव्यूज और बोनसेस पहले से बनाए गए टारगेट्स को हासिल करने के आधार पर दिए जाते हैं, वहां वर्कर्स सिर्फ अपनी एबिलिटीज को प्रूव करने में और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ध्यान देते हैं। ड्वेक बताती हैं कि ऐसा होने से चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई आती है और नए तरीके आजमाने और अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार करने की मोटिवेशन कम हो जाती है। एम्प्लॉयज अपने करंट स्किल्स और कैपेबिलिटी को सुधारना नहीं चाहते। आउटकम बेस्ड एवोल्यूशन सिस्टम वर्कर्स को अपने कंफर्ट जोन में रहने और रिस्क न उठाने के लिए मोटिवेट कर सकता है, जिससे उनके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में रोक लग जाती है। आउटकम बेस्ड एवोल्यूशंस को कंपनी में लागू कर लेने के कुछ विशेष नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जिनमें हर जगह पर ध्यान ना दे पाना, सिस्टम का फायदा उठाना और लंबे समय की ना सोच पाना शामिल हैं। मैट्रिक्स और गोल्स जो रिव्यू के समय मेजर किए जाते हैं, वर्कर्स सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं और अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती हैं पर मेजर नहीं हो सकती, उन पर ध्यान नहीं दे पाते। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज उन चुनौतियों को दूर करके जो उनकी असली ग्रोथ में मदद कर सकती हैं, अपने काम को बेहतर दिखाने के लिए झूठ में अपनी गिनती को बढ़ाने के तरीके अपना सकते हैं। तेजी से अपने टारगेट्स को हासिल करने की लगन उनको ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के बजाय शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को बढ़ावा देती है। इन टेंडेंसीज का सामना करने के लिए कंपनीज लर्निंग और ग्रोथ के एलिमेंट्स को परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में शामिल कर सकती हैं। वो एफर्ट्स और स्ट्रेटजीज को
समझ सकती हैं, डेवलपमेंटल गोल्स को सेट कर सकती हैं और माइंडसेट के ऊपर चर्चा कर सकती हैं। कंपनीज वर्कर्स की मेहनत, उनकी लगन और कठिन काम करने की विलिंगनेस को ध्यान में रखते हुए भी रिवॉर्ड्स दे सकती हैं, बजाय कि सिर्फ आउटकम्स के अनुसार। एम्प्लॉय की स्ट्रेटजीज और अजम्पशंस को समझने से, फीडबैक को स्वीकार करने से उनकी ग्रोथ में मदद की जा सकती है। नए स्किल्स डेवलप करने और अपनी कमजोरी से बाहर निकलने वाले गोल्स को सेट करना चाहिए, जिससे कि उनका अपनी यूजुअल कोर स्ट्रेंथ से ध्यान हट सकता है। इस बदलाव से एम्प्लॉयज की असल में ग्रोथ हो सकती है। उनको समय के साथ आगे बढ़ने और प्रगति करने के लिए एम्पावर किया जा सकता है। दूसरे फैक्टर्स में ऐसे कॉरपोरेट्स शामिल हैं जो फेलियर्स को गलत तरीके से देखते हैं, और ऐसे कॉरपोरेट्स जो हायरार्की और स्टेटस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कॉरपोरेट्स जो फेलियर और गलतियों को गलत नजरिए से देखते हैं, वो एम्प्लॉयज को रिस्क लेने से, एक्सपेरिमेंट करने से और उनको अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। गलती करने का डर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है, जहां वर्कर्स अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते। फेलियर्स और सेटबैक्स को अपने आप को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के बजाय एम्प्लॉयज अपनी इज्जत और सम्मान पर ध्यान देते हैं और इसीलिए सेल्फ प्रोटेक्टिंग व्यवहार को अपना लेते हैं। फेलियर को स्वीकार कर लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बना के कंपनीज एम्प्लॉयज को इनोवेशन और रिस्क के लिए इनकरेज कर सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज को एक्सपेरिमेंटेशन, कोलैबोरेशन और कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेने के लिए साइकोलॉजिकल सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। वर्कर्स के नए आइडियाज को आगे बढ़ाने, जजमेंट के डर के बिना पॉसिबिलिटीज को शेयर करने और एक दूसरे के अनुभवों, चाहे फेलियर हो या सक्सेस, उनसे सीखने के लिए उनको एम्पावर्ड महसूस करने की जरूरत है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को प्रोग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगती है, तब एम्प्लॉयज ऐसी जगहों पर अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं जहां पहले कभी नहीं लगाया गया हो, और इससे इनोवेशन के साथ साथ बिजनेस में ग्रोथ होने लगती है। कई बार कंपनीज में हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड माइंडसेट को इनकरेज करते हैं, जहां स्टेटस, पोजीशन और रैंक को महत्व दिया जाता है। एम्प्लॉयज लगातार कुछ नया सीखने के बजाय अपनी इमेज और रेपुटेशन के लिए काफी चिंतित हो जाते हैं। नए स्किल्स को डेवलप करने की या ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने की मोटिवेशन कम होती है, जो कंपनी में एम्प्लॉयज की पोजीशन को बेहतर बना सकती हैं। ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज को तलाशने के बजाय वे अपने स्टेटस, रोल और लेवल को बनाए रखने को प्रायोरिटी देते हैं। एक रिजिड स्ट्रक्चर लेवल्स के बीच कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कंपनी की ग्रोथ में भी रुकावट आती है। इसमें बदलाव लाने के लिए डवेक बताती हैं कि कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को सब लेवल्स के लिए ओपन रख के कंपनीज को इन ट्रेडिशनल हायरार्कीज को तोड़ना चाहिए। लीडर्स को अपने आप को एक मेंटोर या कोच की तरह देखना चाहिए, जो एम्प्लॉयज को उनके स्किल्स को बेहतर करने के लिए, बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लिए और करियर को आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज कर सकें। जब लोग मेरिट के आधार पर ग्रोथ और प्रोग्रेस करने के लिए इनकरेज होते हैं, तो स्टेटस का महत्व कम हो जाता है। गोल्स को हासिल करने के लिए एम्प्लॉयज खुद मोटिवेटेड फील करते हैं, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचता है। ग्रोथ के कल्चर को अपनाने से पूरे वर्कफोर्स की पोटेंशियल उभर के आती है। एम्प्लॉयज जिनको अपनी वर्क लाइफ को बेहतर बनाना हो, उनके लिए माइंडसेट को पढ़ना महत्वपूर्ण है। डवेक प्रोफेशनल जर्नी को बेहतर बनाने के लिए और वर्क लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। मैनेजर का माइंडसेट, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ।
कैरल ड्वेक फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर जानने के लिए कुछ सबसे सफल कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स का उदाहरण लेती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस अपने आप को बाकी सबसे सुपीरियर और बेहतर मानते हैं और अन्य लोगों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं। किसी भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस को अपने एम्प्लॉयज की परवाह नहीं होती। ये मालिकों को दर्दनाक खेल खेलने, एम्प्लॉयज पर अपना अधिकार जताने और अपनी ईगो को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। कम कैपेबल लोगों से तुलना करके अपने आप को बड़ा दिखाने की उनकी इच्छा इस तरह के अब्यूज करने के लिए उनको बढ़ावा देती है। जब बॉस पब्लिक ह्यूमिलिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तब एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिवली काम करने के बजाय अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं। ड्वेक बताती हैं कि ऐसा होने से एम्प्लॉयज पूरा टाइम डिसअप्रूवल के डर में काम करते हैं। ऐसे कंट्रोलिंग और अब्यूजिव बॉस एम्प्लॉयज के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे कुछ नया करने के बजाय जजमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। कॉरपोरेट के इस एनवायरनमेंट में करेज और क्रिएटिविटी पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस पुस्तक में आप कुछ ऐसे सीईओज के बारे में जानेंगे जो फिक्स्ड माइंडसेट को रखते थे और ऐसे फ्लॉड स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी ईगो का प्रदर्शन करते थे। बिजनेस की हिस्ट्री के ऊपर ड्वेक का नजरिया सीईओ के माइंडसेट के बारे में बताता है। ड्वेक चेज मैनहट्टन, बरूज और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के ऐसे अब्यूजिव मालिकों का उदाहरण देती हैं जिन्होंने मैनेजर्स के इनोवेशन करने के एफर्ट्स पर रोक लगाई थी, जिस वजह से इन कंपनीज ने अपना कंपिटिटिव एज ही खो दिया। इसके विपरीत ड्वेक आईबीएम का उदाहरण देते हुए कंपनी में ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स के होने के फायदे के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे कंपनी पूरी तरह से गिर जाने के बाद भी लू गर्सनर जैसे कैपेबल और प्रोग्रेसिव लीडर के होने के कारण कंपनी को वापस लाना संभव हो पाया था। उन प्रिंसिपल्स को यूज करके जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर को दर्शाते हैं, उन्होंने कंपनी के अंदर चल रहे ईगोइस्टिक नेचर को समझा और चुनौती दी। एक ऐसे एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया जिसमें सभी एम्प्लॉयज मिलजुल के काम कर सकें और समस्याओं का हल निकाला जा सके। उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को नष्ट करके उन लोगों पर फोकस करना शुरू किया जो कंपनी में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, फिर चाहे उनका कोई भी रैंक हो। उनकी लीडरशिप की वजह से टीम वर्क उनकी लीडरशिप अप्रोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगा। राजनीति और साजिशों को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने उन लोगों को रिवॉर्ड किया जो अपने कॉलीग को सपोर्ट करते थे और जो पर्सनल गेन के लिए एक दूसरे को कमजोर दिखाने वाले डिविजन्स के खिलाफ थे। बोनस अब कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाने लगे, जिससे कोलैबोरेशन और कलेक्टिव सक्सेस को इनकरेज किया गया। उन्होंने फेलियर को बर्दाश्त करने से इनकार किया और ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर परफॉर्मेंस की मांग की। उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि अकेले जीनियस बनना सब कुछ नहीं है, टेंजिबल रिजल्ट्स भी डिलीवर होने चाहिए। इसके अलावा कस्टमर को विशेष प्रायोरिटी दी गई। आईबीएम द्वारा अपने कस्टमर्स के प्रति लापरवाही से पेश आने के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए नए अप्रोचेस पेश किए गए। लापरवाही खासकर प्राइसिंग की समस्याएं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और सपोर्ट की कमी को लेकर होती थी। नए अप्रोच में उन्होंने कस्टमर को सबसे आगे रखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्राइस को कम किया और क्लाइंट की जरूरतों पर ध्यान देने के कमिटमेंट को महत्वता दी, बजाय इसे एक हेरिडिटी का पद मानने के। लीडर की नई ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के माध्यम से इगोइस्टिक नेचर की समस्याओं से सामना किया गया, टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया गया, बेहतर एग्जीक्यूशन की मांग की गई और ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की संतुष्टि और उनकी सेवा करने की ओर प्रेरित किया गया। इन परिवर्तनों ने आईबीएम को बदल दिया और लोगों के दिल में इसकी जगह बनी रही।
रिलेशनशिप्स में आपका माइंडसेट। रिलेशनशिप्स में भी दोनों माइंडसेट्स के प्रभाव इंटरेस्टिंग होते हैं। कैरल ड्वेक के हिसाब से जिन लोगों में फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो रिजेक्शंस को सीधा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है। ये रिजेक्शंस उनको गहरी चोट पहुंचाते हैं, उन्हें गहरा दर्द देते हैं और उनको गुस्सा करने पे मजबूर करते हैं। यहां तक कि उनके अंदर रिजेक्शन के समय बदला लेने की भावना भी पैदा हो जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। वे रिजेक्शंस को अपने संबंध सुधारने का एक चांस मानते हैं। जब कोई उन्हें रिजेक्ट करता है तो वे उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि पार्टनरशिप्स म्यूचुअल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन के आधार पर ही आगे बढ़ती है। ड्वेक के रिसर्च में एक और दिलचस्प बात यह है कि कैसे दोनों माइंडसेट के लोग अपने पार्टनर्स की गलतियों को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स को युद्ध की तरह देखते हैं, हमेशा अपने पार्टनर्स की गलतियों का फायदा उठा के उनके खिलाफ यूज करने का मौका ढूंढते हैं। उनके पार्टनर्स की हर गलती उनके लिए एक मौका बन जाती है जिससे वे अपने आप को सुपीरियर और इन कंट्रोल महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का रिलेशनशिप्स पर अलग नजरिया होता है। उन्हें पता होता है कि रिलेशनशिप्स एक दूसरे की मदद करने से, अंडरस्टैंडिंग से और साथ में काम करने से आगे बढ़ते हैं। वे अपने पार्टनर की गलतियों का उनके खिलाफ फायदा नहीं उठाते। उनका ध्यान अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में, चैलेंजेस को पर्सनल और रिलेशनशिप ग्रोथ के रूप में देखने पर होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी जिंदगी और रिलेशनशिप में फिक्स्ड माइंडसेट के साइंस गलत प्रभाव डाल रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और इन कॉन्सेप्ट्स को समझें। इन चैप्टर्स में आप गहराई से समझ सकते हैं इन विचारों को और कैसे ये आपकी पर्सनल ग्रोथ और दूसरों के साथ संबंधों को इंपैक्ट करते हैं। माइंडसेट जिंदगी भर के लिए एक ही जैसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन के या रिलेशनशिप के हर हिस्से में आपके पास पूरी तरह से फिक्स्ड या पूरी तरह से ग्रोथ माइंडसेट हो। माइंडसेट्स सर्कमस्टेंसेस, एक्सपीरियंस और पर्सनल ग्रोथ के आधार पर सेट होते हैं। लेकिन माइंडसेट का संबंधों पर कैसा असर होता है, यह समझने से आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है और मजबूत कनेक्शंस को बनाने में मदद मिल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपना के ड्वेक बताती हैं कि लोग रिलेशनशिप्स को अधिक एम्पैथी, ओपननेस और सीखने और बदलने की इच्छा के साथ निभा सकते हैं। उन्हें पता होता है कि रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स देना, कम्युनिकेशन और सक्सेस और सेटबैक्स का सामना करना जरूरी होता है। सुपीरियर और इन कंट्रोल महसूस करने की बजाय वे अपने और अपने पार्टनर की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। पेरेंट्स और एजुकेटर्स। ड्वेक बच्चों के माइंडसेट को बनाने के लिए पेरेंट्स, केयर गिवर्स और टीचर्स के नजरिए को एक्सपेंड करने में मदद करती हैं, ये देखते हुए कि उनका बच्चों के माइंडसेट पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो एक बच्चे के माइंडसेट को बनाने में प्रशंसा के रोल के महत्व के बारे में बताती हैं और उनको जन्म से ही मिलने वाली एबिलिटीज के बजाय उनके प्रयास की प्रशंसा करने के महत्व की ओर इशारा करती हैं। वो बच्चों को फेलियर से सीखने और सुधार करने में मदद करने के लिए क्रिटिसिज्म के महत्व पर भी चर्चा करती हैं। ड्वेक आगे एजुकेटर्स की क्वालिटीज को एग्जामिन करती हैं जो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, समझाते हुए कि कैसे ये टीचर्स बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उनके लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और केवल अचीवमेंट और जीत पर ध्यान देने के बजाय ये बच्चों की कड़ी मेहनत को भी महत्व देते हैं। ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट के मिसकॉन्सेप्शंस पर बात करती हैं और क्लैरिफाई करती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है
कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें या हर एफर्ट की प्रशंसा करते रहें, बल्कि ये कि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि वे अपने स्किल्स को मेहनत से, नई स्ट्रैटेजीज को अपनाने से और दूसरों से सीखने से बेहतर बना सकते हैं। पुस्तक एडल्ट्स को बच्चों के लिए प्रशंसा, क्रिटिसिज्म और गोल्स को कंसिडर करने के लिए इनकरेज करती है। ये सीखने के प्रति बच्चों के अंदर प्रेम और उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में उनकी मदद करने के महत्व को बताती है। लेखिका ने सालों से इफेक्टिव पेरेंटिंग के रूल्स पर रिसर्च की है और वो विशेष रूप से पेरेंट्स, केयरटेकर्स और टीचर्स के लिए बनाई गई इन रूल्स की लिस्ट को पेश करती हैं, जिसके माध्यम से इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से समझा जा सके। इस लिस्ट को एक्सप्लोर करके लोग अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और नॉलेज को ले सकते हैं। एडल्ट्स को इनकरेज किया जाता है कि वे विशेष रूप से बच्चों की प्रोसेस फोकस्ड प्रशंसा करें, जो उनके एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज और उनकी लगन को महत्वता दे। उनको क्रिटिसिज्म को भी दिखाना चाहिए, जो बच्चों को इंप्रूवमेंट और ग्रोथ की ओर आगे बढ़ाता है। एडल्ट्स द्वारा सेट किए गए गोल्स में बच्चों के परफॉर्मेंस और स्कोर्स की तुलना में लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूवमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन आइडियल्स को अपनाकर एडल्ट्स बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट को बना सकते हैं, जो उनके अंदर जीवन भर के लिए लर्निंग और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके माइंडसेट का गेम प्लान। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपकी सोच और चैलेंजेस को जवाब देने के तरीकों में कॉन्शियस चेंज की जरूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट की ओर पहला कदम उन स्थितियों को नोटिस करना है जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी और डिफेंसिवनेस की फीलिंग्स को ट्रिगर करती हैं, क्योंकि ये ग्रोथ माइंडसेट को बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो परफॉर्मेंस आउटकम्स से ज्यादा ध्यान लर्निंग और इंप्रूवमेंट पर देती हैं। ये ट्रिगर्स वो सिचुएशंस या चैलेंजेस हैं जो आपको इनसिक्योर, डिफेंसिव या डिस्करेज्ड महसूस करवा सकते हैं। ये ट्रिगर फिक्स्ड माइंडसेट को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आपको रिस्क से बचने, आसानी से हार मान लेने या वैल्यूएबल फीडबैक को अनदेखा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। हालांकि इन ट्रिगर्स के सामने झुकने के बजाय इनको अपनी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। इन ट्रिगर्स को अपनाकर और उनको ग्रोथ माइंडसेट को अपने जीवन में लागू करने के चांस के रूप में देखें तो हम इनको वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। पुस्तक द्वारा सुझाई गई दूसरी स्ट्रैटेजी है अपने सेल्फ टॉक को निगेटिव से पॉजिटिव करना। ऐसा अपने पोटेंशियल और अपनी ग्रोथ की कैपेसिटी पर ध्यान देके किया जाता है। ये चुनौतियों और असफलताओं को गलतियों से सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करने और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने में मदद करता है। फाइनल आउटकम्स की बजाय अपने एफर्ट और प्रोग्रेस पर फोकस करने से हम ऐसे एटीट्यूड को अपनाते हैं जो पॉजिटिव होता है और चुनौतियों के माध्यम से ग्रोथ को महत्वता देता है। ऐसा हम अपनी लगन और कड़ी मेहनत को बढ़ा के कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक एक्सपीरियंस्ड लोगों से फीडबैक और सलाह मांगना और इसे अपनी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण इंसाइट की तरह देखना आपके नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाता है। ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बदलाव लाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानने से लेकर सेल्फ टॉक को रिफ्रेम करने से लेकर चैलेंजेस और फीडबैक को अपनाने तक आपको समस्याओं का सामना करने, फेलियर्स से सीखने और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट के माध्यम से शक्ति मिलती है, जो जीवन भर लर्निंग और इंप्रूवमेंट को महत्व देता है। कंक्लूजन। कैरल ड्वेक की फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट पर की रिसर्च ने मोटिवेशन, फेलियर, रेजिलियंस और ह्यूमन पोटेंशियल के लिए साइकोलॉजिस्ट्स और एजुकेटर की समझ में बदलाव लाया है।
उनके काम ने अचीवमेंट, लर्निंग और परफॉर्मेंस पर माइंडसेट से होने वाले भारी प्रभाव को दिखाया है, जिससे ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च, प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स की लहर शुरू हो रही है। 2006 में रैंडम पब्लिशिंग हाउस द्वारा माइंडसेट को पब्लिश किया गया और उसके बाद इसकी 10 लाख से अधिक कॉपीज को बेचा गया। ड्वेक के माइंडसेट के कॉन्सेप्ट्स और पर्सनल प्रेस पर प्रोसेस प्रेस के फायदे एलिमेंट्री स्कूल से लेकर दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में भी शामिल किए गए। उनका काम स्टूडेंट का मोटिवेशन, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी लगन में सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए इंटरवेंशंस के बारे में बताता है। ड्वेक की रिसर्च जो बताती है कि कैसे माइंडसेट लोगों के सेटबैक्स और चैलेंजेस के रिस्पॉन्ड करने के तरीकों को इन्फ्लुएंस करता है और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और रिस्क टेकिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चालू किया गया है। स्पोर्ट्स से लेकर बिजनेसेस तक के कोचेस अब अपने क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और वर्क एथिक को मजबूत करने के लिए ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट के प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं। अनगिनत पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों के एफर्ट्स की तारीफ ड्वेक के इंसाइट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जहां वो उनकी एबिलिटीज को महत्व नहीं देते और फेलियर्स को सीखने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, ना कि स्किल की कमी की तरह। रिसर्चर्स स्टेम एजुकेशन से हेल्थ और वेल बीइंग जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ माइंडसेट के इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, एबिलिटी को एक ऐसे स्किल की तरह बता के जो एफर्ट या स्ट्रेटजीज के माध्यम से एक्सपेंड या स्ट्रेच हो सकती है। ड्वेक ह्यूमन पोटेंशियल को देखने का एक नया नजरिया अनलॉक करती हैं। उनका काम यह साबित करता है कि स्किल्स और टैलेंट्स के बारे में सोचने के लिए किसी भी व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदलना, फिक्स्ड ट्रेट से लेकर बढ़ सकने वाली क्वालिटीज तक, मोटिवेशन, डिलीजेंस और रेजिलियंस को बदल देता है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से हम अपनी कमजोरियों से इनकार नहीं करते या चुनौतियों से बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समस्याओं का सामना करके उनको अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, ये समझ के कि फेलियर्स हमारे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, ना कि नाकामयाबी का कोई साइन। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम ठोकर खाते हुए भी आगे बढ़ते हैं।